ठीक, इसमें आपका सवाल है ये कि जब भी मतलब कोई एक, वही मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें। नंबर वन, पहली बात, whenever an electron is changing its energy level, this is called transition। जब भी इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो पहली बात हमें ये वर्ड को ध्यान रखना है, ट्रांजिशन। तो जब भी हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन का तो हमें क्या समझ में आनी चाहिए, सो द मोमेंट आई से ट्रांजिशन दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन ने अपना एनर्जी लेवल को चेंज किया है, नंबर वन। अब इसमें ये जो एनर्जी चेंज है ये कैसे कैसे हो सकता है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। हमने वैसे ये लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया था, कोई बात नहीं, हम लोग और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने ये लाइंस मैंने कुछ ड्रॉ किया यहाँ पर, लेट्स अस ड्रॉ दीज लाइंस आर देयर। इन लाइंस को आप या एनर्जी लेवल्स को आप ऐसे समझें कि आप बिल्कुल मतलब ग्राउंड फ्लोर पर हैं एंड देन यू हैव टू गो दिस वे, यानी इसको आपको यहाँ तक जाना है, ठीक। या आप खुद जाएंगे फिर तो आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन यदि मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे एक बॉल को यहां से उठा के यहां तक पहुंचाना है, यानी इसको हमने कहा E1 कहा, दिस इज योर E1। क्या है ये वाला, ये है हमारा E1, ये है E2, ये है E3 और ये है E4, ठीक। मैंने ये कहा है आपसे कि एक बॉल लिया मैंने और उस बॉल को मुझे कहां पे ले जाना है, आई नीड दैट बॉल टू दिस पर्टिकुलर लेवल, यानी यहां पर है ये बॉल और इस बॉल को मुझे थ्रो करके या कैसे भी करके मुझे कहां तक ले जाना है इसको, सो आई नीड टू टेक दिस बॉल टू दिस पर्टिकुलर लेवल, यहां तक ले जाना है इसको। तो सर ठीक, ऐसे सर इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज को सर वो चेंज कर रहा है। चार्ज कहां से आ गया इसमें, सर सॉरी चार्ज सर, चेंज कहां एनर्जी से होगा, लेवल। हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड सो व्हेन आई एम सेइंग, जैसे एक बॉल को यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुंचाना है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, आई नीड टू ऐड एनर्जी टू इट, सर और एनर्जी सर, और एनर्जी से सर उसे ऊपर फेंकना पड़ेगा। देना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू ऐड एनर्जी टू इट, यानी मुझे इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। और जब एनर्जी देना पड़ेगा, मैं सोचो यहाँ पर, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट्स साइन, पहले हम बात नहीं करते यहाँ पर। तो जब भी हम लोग डेल्टा ई की बात करते हैं तो डेल्टा ई हमेशा क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब जब मैंने ये कहा कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो अभी मैं पूछूं आपसे कि कौन सा E4 ज्यादा होगा, E1 ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली E4 हमारा ज्यादा है। E4 माइनस E1 लिखने हैं यहाँ पर, E1 लिख लिया। एंड सिंस वी आर सेइंग दिस इज E4 इज ग्रेटर देन E1, therefore this must be क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एंड therefore we can say this is पॉजिटिव है ये वाला। यानी जहां कहीं भी डेल्टा E हमारा पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, रिक्वायर्ड सर ई टू बी। फोर कैसे सर ज्यादा हुआ वो समझ नहीं आया। अच्छा, अब ये बताओ, यदि सो डोंट यू हैव आइडिया अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब यस सर यदि मैं है। आपसे ये पूछूं आपसे कि आप जमीन पर हो, मैंने क्या एग्जांपल लिया यहाँ पर इलस्ट्रेशन में, क्या बताया था मैंने यहाँ पर, आप कहाँ पर हो, यहाँ सर यहाँ पे सर हम लोग सर फर्स्ट फ्लोर पे है सर, और ग्राउंड में यहाँ जमीन, आप अपने पार्क में पे। हैं, आप अपने सोसाइटी के पार्क में हैं, ठीक है। यस। और हमने कहा कि भाई फोर्थ फ्लोर है, तो किसमें एनर्जी ज्यादा होगा, कांट भी कंपेयर, यस सर, कहाँ कंपेयर पे, कर सकते कहाँ पे ज्यादा एनर्जी होगी, हैं। सर ऊपर होगी सर। ऊपर होगी ना, तो वही तो लिखा है, ये वाला ऊपर ही तो जा रहे हैं हम लोग, ओके सर। ठीक है। एंड देयरफॉर दिस इज एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सो आई कैन से हियर दिस इज एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाला एनर्जी हमारा इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ है ना। यस सर। अब ठीक इसका दूसरा सिचुएशन लेते हैं, व्हाट इज द सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन इज लाइक दिस, कुछ ऐसा है ये वाला। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ एज, अब मैंने क्या किया कि ठीक इसका उल्टा, उल्टा मतलब हमने यहाँ पे कहा कि भाई बॉल यहाँ पर है, ठीक, और मुझे इस बॉल को यहाँ पे लाना है, तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यार देखो इसमें, जब बॉल ये यहाँ से यहाँ तक आ गया
तो क्या हुआ, तो हुआ ये इस केस में यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा यहाँ पर इसमें, तो जब यहाँ से यहाँ आ गया तो अब क्या होगा, ई फाइनल कौन सा है, ई इनिशियल कौन सा है, दिस इज ई फोर है हमारे पास और ई इनिशियल है। सो डेल्टा ई बराबर क्या लिखना है इसमें, डेल्टा ई इज इक्वल टू सर E1 माइनस E4। ई फाइनल कितना है हमारा, व्हाट इज ई फाइनल, पहले ये लिखो हमेशा जब भी डेल्टा ई करेंगे तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा। सो व्हाट इज ई फाइनल, ई फाइनल ई वन है, सर E1 E1 है माइनस, हाँ और ये E4 आ गया। सो दिस इज व्हाट इन दिस केस सिंस वी कैन से कि E1 हमारा लेस है E4 से, देयरफॉर वी कैन राइट हियर E1 माइनस E4 जो होगा वो क्या होगा, दैट हैज टू बी लेस देन वी कैन से 0, और वी कैन राइट हियर कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये वाला हमारा लेस देन 0 होगा, एंड दिस इज नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब कभी भी नेगेटिव आ जाए एनर्जी, इसका मतलब है एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड, है ना। यस। ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ, कंक्लूजन क्या निकला यहां से, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन मतलब यहाँ पे कि लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में गया तो एब्जॉर्ब होगा, हायर से लोअर में आएगा तो एमिशन होगा, एंड सो देयर इज एमिशन स्पेक्ट्रा की बात हम लोग यहीं पे करते हैं। सो हियर इट इज एमिशन स्पेक्ट्रा हमें दिखाई देता है, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, एब्जॉर्प्शन। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब दूसरी बात सब चलते हैं हम लोग, यानी सेकेंड जो हमें ढूंढना है यहाँ पर, अब हम लोग एक नंबर ऑफ लाइन के बारे में ढूंढना है। इसमें सुबह कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नो सर। वेरी गुड। रिचा एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। रोहन? चलो नाउ जस्ट फाइंडिंग नंबर ऑफ लाइंस। अब देखो एक दूसरा हमारा हेडिंग है फाइंडिंग नंबर ऑफ लाइंस। तो एक बात तो बिल्कुल आप बढ़िया से याद रखेंगे कि जब कभी भी एमिशन है और स्पेक्ट्रा होगा या इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा और उसी की हम लोग बात करते हैं, तो अब नंबर ऑफ लाइंस हमें ढूंढना है। अब ये नंबर ऑफ लाइंस ढूंढने का क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन करो आप यहाँ पर कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पर है और यहाँ से क्या चला गया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, एंड व्हेन इट इज कमिंग डाउन टू दिस वन, सपोज यहाँ से ये वाला लिया हमने और यहाँ से ये वाला यहाँ पे चला गया है। अब ध्यान सुनना समझना है इसको। When I have taken this, so in this case what would be happening, क्या होगा यहाँ से, so if I am saying that electron जो था हमारा, this electron is here, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस जगह पे था, ये इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इस जगह पे, एंड therefore we can say, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसमें, तो इससे कितने सारे तरीके बन सकते हैं यहाँ पर तक आने का, यानी हाउ मेनी वेज इट कैन कम टू दिस वन, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वन और एंड ओनली वन वे, सिर्फ एक तरीका है जो कि ये वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ सकता है। यानी इसमें क्या होगा, यदि एक ही तरीका है तो डेल्टा ई जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू दैट इज एच सी बाई लेमडा, एंड दिस एच सी बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये मान लो ये ई इनिशियल है और ई फाइनल है, कोई भी ले लो यहाँ पर, ई इनिशियल और ये ई फाइनल है। सो वी कैन राइट दिस इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और वी कैन राइट हियर एच सी बाई लेमडा फाइनल माइनस एच सी बाई लेमडा इनिशियल, ये वाला लिख लिया हमने ऐसे। अब जरा सोचो इसमें कि मैंने कहा कि भाई ये इसमें ओनली वन लाइन इज पॉसिबल, देयरफॉर ओनली वन लाइन, इसे सिर्फ एक ही लाइन ये वाला बनेगा। अब देखो यहाँ पर मैजिक, यानी अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब मैंने एक एनर्जी लेवल बढ़ा दिया, इमेजिन आई हैव इंक्रीज्ड एन एनर्जी लेवल टू दिस वन, एक है ये वाला, दूसरा यहाँ पर लिया और तीसरा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब जरा फिर से सोचो यहाँ पर, यदि मैं ये बोलूं आपसे कि फिर से कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसको मुझे यहाँ तक लाना है, तो कैसे कैसे ये आ सकता है यहाँ पर, सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू ब्रिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू दिस वन, यहाँ तक लाने के कुल मिला के कितने तरीके हो सकते हैं, हमें ये ढूंढना है, ये सोचना है। जस्ट थिंक ओवर इट, हाउ मेनी, मैं क्वेश्चन समझ लो पहले, जल्दबाजी मत करना, यू डोंट हैव टू मेक हेस्ट,
जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचकर समझकर फिर पहले क्वेश्चन समझो। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द राइट वे। सो माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पर हमारे पास ये बॉल था, ये वाला बॉल यहाँ पर आया है, तो कितने तरीके से ये बॉल यहाँ तक पहुंच सकता है? व्हाट आर दी पॉसिबल वेज? ये हमें ढूंढना है, बताना है। So here we can 3. say, हाँ, number of lines generated would be number of lines generated would be क्या हो जाएगा? पहला हमारे पास ये आ जाएगा E3 टू E3 से E2 में चला गया, फिर दूसरा E3 से E1 में डायरेक्टली चला गया, और फिर एक तीसरा जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास E2 टू E1 बन जाएगा। वेरी गुड। सो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस पॉसिबल है। पहले वाले में सिर्फ एक था, यहाँ पर ये 3 बन गया। ऐसे ही बच्चों आपको सोचना है, यानी अब मैं एक और लाइन बढ़ा रहा हूँ। सो प्लीज बहुत ही केयरफुली, ध्यान से सोचकर समझकर फिर बताना है आंसर। सो जस्ट डू दैट। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या हुआ, E4 से E1 में गए, फिर यहाँ से E4 से E2 में चले गए, फिर E4 से E3 पे आ गए, फिर E3 से E1 आ गए, फिर E2 से E1 आ गया, फिर E3 से E2 आ गया। तो इतने सारे लाइन्स हमने बना लिए यहाँ पर। अब इतने सारे लाइन तो हमने बना लिया, लेकिन क्या हर बार ऐसे ही ड्रॉ करके हमें करना पड़ेगा? सो दिस इज टेक्निकली, ये तो फिर गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि हर बार यदि हम ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा फिर तो मुश्किल है। So we need to generalize it. So can you make some correlation? कोई ट्रेंड हमें इसमें दिखाई देता है क्या? आप इसमें कोई रिलेशन बना सकते हैं? यदि मैं इसको ऐसे बोल लिख दूं कि ये E1 है, E1 को मैंने N1 लिख लिया, लेट दिस बी N1, इसको मान लेते हैं N1 बना दिया, ये N2 बना दिया, ये N3 बना दिया। वैसे ही यहाँ पर ये वाला N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 है, ये N4 है। तो क्या मैं इसमें कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ क्या? N1 और N2 जैसे यहाँ पर ये है। सो कैन वी मेक सम रिलेशन आउट ऑफ दिस? थिंक अबाउट इट, सोचो ऐसे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या N1 है, ये 2 है, तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, N इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। यानी ये जो ट्रांजिशन एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल की बात करते हैं, N इज बेसिकली नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। सो हियर इफ आई टेक दिस N इंटू N माइनस 1/2, इसमें कितना है, यहाँ पर 2 है, सो 2 इंटू 2 माइनस 1/2 कर दो, तो कितना आएगा? ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सर तो कितना आ 1। गया? एक नंबर ऑफ लाइन आ गया। यस, मैच कर गया इससे, बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले की बात करें, देखो इसमें क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ की बात करूं, सो इन दिस केस हाउ मेनी, N1 N2 N3 है, यानी 3 हो गया। 3 इंटू 3 माइनस 1/2 करेंगे, तो 3 माइनस 1/2 यानी ये और ये सर कैंसिल आउट हो गया, 3 हो गया। अरे सर वाह, 3 हो गया। इसमें मैच कर गया, 3 3 तो मैच कर रहा है यहाँ पर। नाउ हैव अ लुक एट इट इन दिस केस, यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसकी बात करें हम लोग, सो अगेन व्हाट वी कैन फाइंड, 1 2 3 4 5 6 है, यानी 1 2 3 4 4 हो गया। सो 4 इंटू, क्या करना है इसमें, 4 इंटू में लिखना है इसके लिए कुछ ऐसे, यानी 4 इंटू हमने लिख लिया यहाँ पर 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। वेरी गुड, ये मैच कर गया हमारा। सो यस वी कैन से दैट नंबर ऑफ लाइंस यदि हमें देखना हो, और जब कभी भी ये लाइंस जो है वो कहां पे जा रही हैं, जब ये बिल्कुल सारा 1 तक जा रही हो, इफ यदि हमसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इफ फ्रॉम एनी हायर एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल, या ग्राउंड लेवल तक जा रहा हो, तो उस केस में यदि मुझे नंबर ऑफ लाइन ढूंढना है तो क्या करेंगे उसके लिए, वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2। सो जस्ट मेक इट अ नोट, इसको नोट करो और लिखो इसको। whenever 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 electron goes from any higher excited state to ground state मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट मतलब है n इक्वल टू 1 और E1, ग्राउंड स्टेट that is n equal to 1 or even, then total possible number of line can be given as, total possible number of line can be given as n into n minus 1/2, n into n minus 1/2।
ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। बच्चों ध्यान देना, अभी मैंने क्या बोला है, मैंने ये कहा है आपसे कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कहां तक, ग्राउंड स्टेट तक पहुंचना चाहिए। यदि बीच में कहीं अटक गया तब नहीं, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनी हायर, इलेक्ट्रॉन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल एंड go to the ground state। यदि बीच में जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये पॉइंट? सुभी एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर So there is something we need to find out, and what is that? Something we need to find out कहने का ये मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि भाई ये देखो, इसमें ये तभी वैलिड है जब हमारे पास ये एनर्जी लेवल हमारे पास क्या हो, ये वाला कहीं से भी ऊपर से शुरू हो और बिल्कुल ये 1 पर पहुंचे। यदि ये 1 पे नहीं पहुंचे तब क्या करें हम लोग? सो क्या हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करें या फिर कुछ और करें? सो फॉर दैट वी कैन डू वन मोर थिंग। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे लाइन्स मैंने बना दिए यहाँ पर, E1 E2 E3 E4 E5 E6, जो मर्जी जितना मर्जी हम ड्रॉ कर लें। ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। सर ठीक, इनफाइनाइट एंड नंबर तक भी जा सकता है। ड्रॉ कर सकते हो इनफाइनाइट नंबर? नो सर, इनफाइनाइट फिर ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर सो बट वी कैन राइट, यस वी कैन राइट। हमने यहाँ पे ये E1 लिख लिया, ये E2 लिख लिया, E3 लिख लिया, E4 लिख लिया, E5 है, ये E6 है, ये E7 है, ये E8 है, ये E9 है, E10 है और ये E11 है। ठीक, अब जरा सोचो यहाँ पर कि यदि मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे आपने अभी जो कहा है कि भाई ये 4th से 1 में गया था, 1 में नहीं जाकर के मैं कहता हूँ भाई ये 4th से ये 3 में गया है, तो फिर क्या हो जाएगा? बच्चों देखो, आपको भी थोड़ा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और खुद से आप रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करना। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उससे आपको खुद से ये डिराइव करना है। ठीक, रिलेशन क्या होना चाहिए। सो हैव अ लुक एट दिस। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पर, इफ आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल लाइक दिस वन, E4 से ये E3 में गया, सो हाउ मेनी लाइंस आर देयर? E4 से पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इज दिस, E4 to E3, E4 to E3, इसको देखो, खुद सोचो और फिर बताओ कितने लाइंस पॉसिबल हैं। एंड सो प्लीज जस्ट टेक दिस वेरी सीरियसली, और इसको ध्यान से लिखना है और समझना है और कोरिलेट करना है। सो E4 to E3 हमने कहा है, E4 से ये E3 है। देन सेकेंड एज E4 से E2, 4 to 2। देन आई एम सेइंग थर्ड एज E5 से E5 से लेकर के हमने भेज दिया इसको E5 to E2। ठीक, E5 to 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। सो आई कैन राइट हियर E5 to 2, ये ऐसे है। फोर्थ एज समझो, इसमें हमने यहाँ पे कहा कि भाई E7 है, E7 to 3। फिर हमने फिफ्थ कहा E8 to 4। Just find number of lines in each case. Find number of lines in each case. ढूंढो जरा, 1 का अंतर है, यानी 4 - 3 कितना बन रहा है हमारे पास? ये 1 बन रहा है। 4 - 2 4 - 2 कितना बन रहा है? ये वाला सर 2। 2 का डिफरेंस है। 5 to 2 में कितने का डिफरेंस है? सर 3। 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 4 सर का। 4। यहाँ पर कितने का है? 4 का। देखो यहाँ पर डिफरेंस 4 था, यहाँ भी डिफरेंस 4 है, नंबर ऑफ लाइंस बराबर हो गया। सो कैन यू मेक सम कोरिलेशन? एक और चीज ध्यान देना यहाँ पर, अब पिछले वाले एग्जांपल को देखो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जब डिफरेंस 1 था तो एक ही लाइन बना था, जैसे हमारे पास ये देखो, इसमें डिफरेंस कितने का है? N2 - N1 कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो एक लाइन बना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3 - 1 2 का डिफरेंस है, तो फिर से 3 लाइन बना है। यहाँ पर देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 to 2 में कितना लाइन का डिफरेंस है? यहाँ पर सर 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 लाइन।
तो मतलब क्या है, जब भी डिफरेंस हमारा सेम होता है तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होते हैं? सुभी, डिफरेंस सर सेम। सेम, अगर हाँ, डिफरेंस सेम है तो नंबर ऑफ हाँ, लाइंस नंबर लाइन सेम। भी सेम होगा बस। सो कैन यू मेक सम फॉर्मूला, लिख सकते हैं क्या हम लोग इससे? सो वो जो मैंने n लिखा था, सो वी कैन राइट हियर, सो हियर वी कैन मेक अ फॉर्मूला लाइक दिस, यानी डेल्टा n लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और डेल्टा n इंटू क्या करेंगे? डेल्टा n माइनस 1/2, दैट इज इट। बस हो गया। देखो फिक्स करके देखो, यहाँ पर वैल्यू को पुट करके देखो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर चेक करके देखो। 1 का डिफरेंस है, 1 इंटू, इसमें क्या होगा, यहाँ पर n-1 करेंगे या n+1 करेंगे, ये सोच के देखो जरा। यहाँ पर n+1/2 कर दिया हमने यहाँ पर। सो आज रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा n इज 1, और ये डेल्टा n+1 हमने कर दिया। तो यानी यहाँ पे ये 1 का डिफरेंस था और ये एक ऐड कर 2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक लाइन बन गया। दूसरे वाले में चेक करके देखो, तीसरे वाले में चेक करो, फोर्थ में, ऐसे करके चेक करके देखो। So what we will get, 2 and this is 4, यानी 2 आ गया, so this is equal to 3 into 2, that is equal to 6, and so here it is what, यहाँ पे 4 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 4 into 4 plus 1/2 कितना हो गया, 10। 10 था ये लाइन, 10 हो गया। यही था ना यहाँ पर कि नहीं? यस सिमिलरली सर। 8 to 4 में क्या है, फिर से वही 4 into 4 plus 1/2, that is again 10 आ गया। सो वी इफेक्टिवली वी कैन से दिस फॉर्मूला इज वैलिड एवरीवेयर, हर जगह पे ये वैलिड है। सो जस्ट फाइंड नंबर ऑफ यस लाइंस, जस्ट क्विकली करो इस क्वेश्चन को। फाइंड नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस when electron comes from E 10 to E4, पहला। दूसरा E 9 to 3, तीसरा E8 to 1, चौथा E7 to 2. So just find out the number of lines in each case. सर फर्स्ट का सर मेरा आ रहा है सर 21 लाइन। Perfect. रिचा, दूसरे वाले को बताना। यस सर, सारे निकाल लिए। एक मिनट।
20. 20? 20 तो हो ही नहीं सकता, ठीक से करो। कितना आया सुबह 9 to 3 में? Sir, 21. हाँ 21 आ जाएगा। डिफरेंस देखो बच्चा, डिफरेंस ये 10 है, 4 है, 6 है, तो 6 का हो गया, यानी 6 इंटू 7 प्लस 2 अपॉन 2, वी कैन राइट हियर दिस इक्वल टू 21, राइट। 8 to 1 में? 28. हाँ 8 to 1 में हो गया, डिफरेंस कितना 7 है, तो 7 इंटू 8/2 28, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। फिर उसके बाद 72 में? 15. 15, बहुत बढ़िया, शाबाश, बस ये हो गया। सो दैट वे वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस जब कभी जहां कहीं भी ट्रांजिशन होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? सो वी नीड टू हैव टू फॉर्मूलाज, वन इज व्हाट n इंटू n माइनस वन, जब भी ग्राउंड स्टेट में जाएगा तब ये वाला फॉर्मूला होगा, अदरवाइज इन जनरल हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो डेल्टा n इक्वल टू डेल्टा n प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर मेरा सर आंसर अलग आ रहा है सर फोर्थ का सर। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? यदि फर्स्ट इज ग्राउंड देन व्हाट इज, ये वाला क्या हो गया? सेकंड हमने फ्लोर बोला, यहाँ ये वाला क्या होगा? दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर कहलाएगा, हाँ या ना? यस और नो? यस दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक्चुअली यह 0 है तो ये वाला 1 हो गया, फिर ये 2 है, ये 3 है, और अदरवाइज यदि हम देखें यहाँ पर हमने क्या कहा था, इसको तुमने n1 बोल रखा है, सो एक्चुअली दिस इज n1, ये क्या है n2, ये क्या है n3, ये क्या है n4। तो जैसे हम लोग फ्लोर में कहते हैं कि यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करते, तो वैसे ही दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है ये। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। मिनिमम एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, ठीक उसके बाद वाला जो वो क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। देन वी कैन से हियर, देन दिस वन इज व्हाट, n3 इज व्हाट, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये n4 क्या हो गया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे हम लोग बता सकते हैं। तो यदि कोई पूछे कि भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n2 कितना हो गया, n2 हो गया वहां पर, सेकंड के लिए n3 हो गया, और फोर्थ के लिए हमारे पास ऐसे आ गया। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि ध्यान सुनो, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस व्हेन an electron comes from sixth excited state first to ground state, second to second excited state, third to first excited state, fourth to fourth excited state. So how many lines are possible? So find the possible number of lines in each case. क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है हमने यहाँ पर कि find number of lines when an electron is coming from sixth excited state to ground state to second excited state to first excited state to fourth excited state. So how many lines would be formed in each case? पहले वाले में कितना बनेगा, दूसरे वाले में कितना बनेगा, तीसरे वाले में कितना बनेगा, चौथे वाले में कितना बनेगा? So please just try to solve it. ध्यान से सुनना, इसी बात में वही शब्दों का ही माया जाल है। शब्द पे यदि हमने पकड़ लिया तो समझो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो व्हेन आई से सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस n इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 7 हो गया। और हमें कहा ग्राउंड स्टेट, यानी n इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। डिफरेंस कितने का आया? 6 का आया। एंड सो मैंने क्या करना, डेल्टा n बराबर क्या लिखना है? 6 इंटू 6 प्लस 1,
अपॉन 2 यानी कितना हो गया 21। चलो ऐसे करो तो दूसरे वाले में क्या आ गया, सेकेंड वन, Sir, 10. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है मतलब 3 हो गया यानी 4 हो गया, 4 इंटू 4 प्लस 1 5/2 10, ठीक है बिल्कुल 10 आ जाएगा, सही है। तो फर्स्ट में कितना आ गया, सर फर्स्ट में सर आ गया 15। वेरी गुड 15 बिल्कुल सही है। Sir, fourth excited state में 3 आ रहा है. हाँ फोर्थ मतलब क्या हो गया, ये वाला फिफ्थ हो गया हमारे पास, एंड सो वी कैन राइट 5 और 7 में अंतर कितना हो गया, फोर्थ में हो गया हमारे पास 2 का अंतर है यानी 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग यस नंबर ऑफ लाइंस, हमने ये नंबर ऑफ लाइंस ढूंढ लिया है, ऐसे ही हमें इससे और आगे की बात करेंगे। तो वंस वी हैव डन दिस नंबर ऑफ लाइंस, आई होप यू ऑल हैव नोटेड दिस वन, सबको नोट कर लिया होगा आप यस लोगों ने, सर, यस सर। ठीक है चलो दैट्स ग्रेट। इन सबको करके फिर अब आप इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाला चलते हैं हम लोग। सो व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट वन, सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है ये वाला, एंड देन हियर वी गो फॉर जो नेक्स्ट वाला आएगा, यहाँ पर यही सब हमने कर लिया है, यही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा। सो वी विल टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द नेक्स्ट क्लास, हम लोग बात करेंगे, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो कल हम लोग अगली क्लास करते हैं, और कल और परसों में जल्दी से इसको खत्म करके एंड देन विल गो टू नेक्स्ट वन, ठीक है बच्चों। यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो सुभी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. गुड। रिचा, कोई क्वेश्चन? No, sir. रोहन? चलो ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर।